नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीपीसीएस 2023 का प्री का जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसको देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमारे किस किस सेक्शन से आते हैं, किस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसे सॉल्व करने का मकसद एक ही है कि आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी का हमें अनुमान लगता है। ठीक है, तो उसी भी यहाँ पे हम इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, जैसे कि पहला सवाल हमारा बजट से दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं का कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों के कितने कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक करंट का क्वेश्चन है और ये हमारे थे इसमें 30 ठीक है, 2023-24 में इसमें 30 कौशलों को हमने निर्धारण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है और इसके द्वारा भी ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हमने बताया था, ये क्वेश्चन हमने बताया था इन्वायरमेंट वाली वीडियो में कि स्पेयर पुस्तक लिखी है। हमने इसीलिए कहा था कि देखिए पुस्तक जो भी स्पेशल रहती है उनको आप पढ़ना है। ठीक है, तो स्पेयर पुस्तक के रचयिता है प्रिंस हैरी। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने इन्वायरमेंट जब कराया था सेक्शन, तो वहाँ भी रिपीट क्वेश्चन नहीं है, सीधे डेफिनेशन ही इसमें कह दी गई है जो 2012 में हुआ था। इसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2012 में था। ठीक है, उसी में ये हमारे आया था इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने इसको इंग्लिश में भी बताया था, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन दी थी इसी की। ठीक है, सतत विकास की, और इसके 17 लक्ष्य थे, 2030 तक इनको हासिल करना है। ठीक है, और ये हमारा लक्ष्य रहे थे। तो ये हमने बताया था कि इसको याद करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसका राइट आंसर है डी। अगला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चौथा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है। बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद के अंग हमारे कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति है ना, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते। देखिए वो अंग है, इसीलिए तीनों की सहमति बहुत ज़रूरी होती है। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, आफ्टर देन। ठीक है, और तब उसके बाद ये राष्ट्रपति हमारा होगा, या तीनों की मोहर लगेगी तभी हमारा ये सही होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और कथन की व्याख्या करता है। ठीक, चलिए ये अनुच्छेद किस किस के तहत है देख लिया। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। वही चीज़ कही गई है। अब विधेयक के बारे में अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन। मिलिंद पनहो, राजा मिलिंद और एक बहुत भिक्षु के मध्य संवाद है, तो वह भिक्षु थे, वो भिक्षु थे नागसेन। ठीक है, तो ये पाली ग्रंथ था एक, और बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर यानी मिलिंद के संवाद था। ठीक, तो ये उसके भी में दिया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। अगला हमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कथन सही है। ठीक है, महासागरीय लवणता कर्क और मर्क रेखाओं पर अधिकतम होती है। ठीक है, दूसरा है पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12:30 बाद ज्वार भाटा आता है। देखिए 12 घंटे बाद आता है। ठीक, और बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। ठीक, अगला एक क्वेश्चन और देखिए इसमें यदि सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की कहलाती है। देखिए अब इसमें हम देख लेते हैं कि पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक, बाकी ये है कि 12 घंटे के बाद ये टाइम दिया हुआ, ये होता है कि 30 मिनट ये इसमें ऐड कर दिया है। और ये मैंगुला प्रशांत महासागर ठंडी नहीं, गर्म जलधारा है। ये कैसी है? गर्म जलधारा, इसीलिए ये गलत है। और ये क्या कर रहा है? लघु ज्वार नहीं आता है भाई, यही तो इसमें गलत कहा गया है। देखिए ये क्या होता है भाई, ज्वार भाटा जो आता है वो अलग है, वो 6 घंटे बाद आता है। ठीक, और ये एक सीध में अगर जो रहते हैं, देखिए ये नीचे दे रखा है कि बेंगुला कैसी एक ठंडी जलधारा है। ठीक, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पर है ये? दक्षिण अटलांटिक। अच्छा ठीक है, इसमें लोकेशन गलत दी हुई है। इसमें जो लोकेशन दे रहा है वो प्रशांत महासागर में दे रहा है, यही गलत कह रहा है ठंडी जलधारा। ठीक है, चलिए और इसमें जो है
अब एक वर्ड और आता है अल नीनो और नीनो। तो ये दो वर्ड है, इनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि नीनो और अल नीनो क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको आपको समझना है, ठीक है। तो अल नीनो को देखिए समझ लीजिए, ये क्या है कि ये एक गर्म जलधारा होती है और नीनो क्या होती है, ठंडी होती है, ठीक। तो ये एक प्रभावित क्षेत्र होता है। इसमें बताया गया है कि अल नीनो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धारा को प्रकट होना शामिल है। बिल्कुल सही है, यही इसका राइट आंसर होगा। वही तापमान क्या कह रहा है, 10%। देखिए 10 डिग्री कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन बाकी चीज़ सही है कि हाँ प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। और तो ये इसमें 10% फिक्स नहीं है, यही चीज़ इसमें गलत दे रखी है बस, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक, ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। देखिए अब इसमें महिला का जिक्र किया गया है कि कौन सी महिला जो है शामिल नहीं थी, ठीक। तो मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ और अरुणा आसिफ अली और शांति घोष। तो देखिए इसमें जो ऊपर की तीनों दिए हुए हैं ये हमारे स्वतंत्रता सेना से संबंधित थे, और लेकिन शांति घोष जो रही थी, ये शांति घोष और सुनीता चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारी थी। ये 1931 की घटना रही थी, और भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में, ठीक है। इसीलिए ये इसमें सम्मिलित नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो है ऑस्ट्रेलिया का है, और ये हमारा प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी और वहाँ का ये प्रसिद्ध है, ठीक। ये क्या है, लौह अयस्क की एक मशहूर कंपनी है। इस कंपनी ने 1992 तक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क का खनन किया, ठीक है। जब कंपनी को क्या है BHP बिल्डिंग ग्रुप द्वारा खरीद लिया गया। कंपनी ने लौह अयस्क रेलवे संचालन में प्रमुख योगदान दिया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा करंट के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। और इसमें बताया गया है कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है। एक ताइवान देश था, और यहाँ पर ताइवान देश में बताया गया है कि ये सेवा जो है 1 वर्ष के लिए थी, और 1 वर्ष के साथ साथ क्या है इसमें 1 जनवरी 2024 तक लागू होगी। 1 वर्ष बढ़ा दिया है इसमें, ठीक है। तो इसे बढ़ाकर 1 वर्ष के लिए किया गया, जो 1 जनवरी 2000 से लागू होगी। लेकिन लागू जो हो रहा है जनवरी से हो रहा है, इसीलिए करंट में क्वेश्चन आया है। करंट का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 32 से है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बनता जाता है। रिट 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार में से एक रिट को पूछा है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए ध्यान से कि उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रतीक्षा। देखिए ये 5 जो हम बता रहे थे आपको है, तो कौन सी शक्ति है 5? बंदी प्रतीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा और उत्प्रेक्षण रिट। जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट को प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये संसद के हाथ में होता है कि वह इस तरह का कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता। देखिए बरेली से जो रहे थे खान बहादुर खां थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको देख लीजिए, बी क्वेश्चन है। कई जगह से जो है अलग अलग लोग रहे थे, तो ये याद करने योग्य क्वेश्चन है। आप रिपीटेड क्वेश्चन में इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा स्टेट से क्वेश्चन है, और स्टेट से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। देखिए स्टेट की फॉरेस्ट रिपोर्ट जो रही थी उसमें हमारा 12 ना रह के कितना रहा था, 6.15%, ठीक है। और तथा वृक्षारोपण को मिलाकर ये हो गया था 9.23। इसीलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया ज़िले में कोई भी वन भूमि नहीं है। तो ये भी देख लीजिए कि इसमें ये ना हो कि बल्कि भदोही था एक ज़िला, वहाँ पे सबसे कम थी, बल्कि इसमें तो थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। तो राइट आंसर इसका हो गया ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
हाँ देखिए वही चीज़ इसमें कहा गया है कि जिला भदोही था, जिसमें एक भी जो है वो नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पॉप बेनेडिक्स सोलवे जिनका हाल ही में निधन हुआ, करंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सही है? तो वह जर्मनी के मूल निवासी थे, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ठीक है, तो ये सही है भाई, क्वेश्चन करंट का है, इसको पढ़ना है। करंट के क्वेश्चन तो आपको आते ही आते हैं। ठीक, अगला देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं। गैर पारंपरिक क्या होते हैं कि भाई एक तो होता है पारंपरिक स्रोत जो कि हमें जो है कहीं ना कहीं से मिलता है। ठीक, एक क्या है कि गैर पारंपरिक जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो हमेशा मिलता ही रहेगा हमारा प्रकृति से, वो कभी समाप्त नहीं होगा, मतलब समाप्त ना होने योग्य। ठीक है, और एक है समाप्त होने योग्य, जैसे कि हमारा भाई पारंपरिक स्रोत हम जैसे कह रहे थे वो है हमारा जैसे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक, गैर पारंपरिक में क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश, भाई ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गैर पारंपरिक होता है नवीकरण के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? ठीक, तो ये जो था नेपाल का ही था, और ये यति एयरलाइन काठमांडू से पोखरा जाते समय हवा में ध्वस्त हुआ था। करंट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 17, संगीत की टप्पा शैली। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको देख लीजिए, सॉरी करंट का नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन है ये। संगीत की टप्पा शैली जो है ये मोहम्मद शाह के इसमें रही थी दरबार में। ठीक है, प्रस्तुत भी हुई और विकसित भी हुई थी। इसे टप्पा को पंजाब के ऊँच चालकों के गीतों से विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2022 में करंट का क्वेश्चन है कि सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? तो ये राजस्थान में था, सुदर्शन जो रहा था। ठीक, इसमें क्या सुरक्षा बलों के एकीकरण और नई तकनीकों के लिए तालमेल बैठाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसको जो है आयोजित कराया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मिलान करने वाला है। तो मिलान करने वाले में 2-3 अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले दिया है अनुच्छेद 324। अब 324 जो है हमारा वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। लोक सेवा आयोग जो है हमारा 315 से है। 280 वित्त आयोग, 338 जो है अनुसूचित आयोग, और 338 ए और बी इसमें जो है अभी ओबीसी वर्ग और इन सब के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर बन रहा है ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के न्यायवादी के संबंध में है, और ये कह रहा है कि महान्यायाधीश के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो है वही न्यायाधीश की नियुक्ति की जो एबिलिटी है वो होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। देखिए यहीं पे थोड़ा सा इसने गलत कहा है, यहाँ कहा जाएगा जैसे राष्ट्रपति हटाया जाएगा उस हिसाब से इसको हटाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए सही है, तो यानी कि इसका ऑप्शन होगा डी राइट। अगला प्रश्न है कि स्टेटमेंट वाला है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतृप्ति की उल्टा कह दिया भाई, इधर एक नियंत्रण कर रहे हैं हम है और एक तो बढ़ाने को कह देंगे, नहीं ये गलत है, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न जो है डेट वाला है, और इसमें डेट हमें सारी याद होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे होम रूल था हमारा 1916, ठीक है, और उसके बाद जलियांवाला कांड जो हुआ था 19 में था, और मोपना था तो 1921। अब देखिए ये हमें पता है कि जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन जो था ये हमारे एक ही डेट के थे, बस जो है सन एक ही थी, डेट अलग अलग रही थी, है ना। लेकिन होम रूल सबसे पहले था इसमें, तो हमसे पूछा सबसे अंतिम कौन सा रहा था। ठीक है, तो यहीं पे देखिए डीपली हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले प्रश्न में जो है पर्वत दिए हुए हैं और वो कौन से देश में है ये हमको देखना। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान है, जैसे किलिमंजारो है, तो किलिमंजारो हमारा तंजानिया में है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। ठीक है, इसका बी है ट्यूबकल हमारा जो हुआ मोरक्को का है। स्टैनली युगांडा, और बचा ऑप्शन अल्जीरिया, तो होगा का होगा अल्जीरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देख लीजिए, पूछ रहा है कि कौन का किसके कारण होता है। ठीक है, तो जैसे डेंगू हमारा क्या है, ये वायरस है, तो यानी कि विषाणु। ठीक है, अगला इसमें देख लेते हैं पेंटक वक्र क्या हो जाएगा। पेंटक वक्र विषाणु से होता है,
पीलफाव, पीलफाव एक कृमि होता है, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए किस तरह से गठन होना चाहिए इसके लिए कहा गया है। तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 के सदस्य अधिक नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल सही है, 1/3 होने चाहिए। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य आ गए। देखिए न्यूनतम इसमें जो है लागू किया है, इसमें जो है दोनों कथन इसके सही हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए विश्व वैलेंटाइन डे, तो भाई वही आर्द्र भूमि वाला है, तो ये 2 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। अगला है एमडीएम को पीएम पोषण योजना में कन्वर्ट किया, तो 2021 में प्रधानमंत्री ने किया था, ठीक। तो इसका राइट आंसर डी हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए पॉलिटी से है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। और दूसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। देखिए मान्य होते हैं भाई, जब तक वो हटता रही है पद से तब तक वो मान्य रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौहत्या को समाप्त किया था। ये जैनुल आबिदीन था, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है हिस्ट्री से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भारत के किस भाग में हांगुल नामक हिरण पाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला हमारा फिर से देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें पढ़िए क्या है कि वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संसाधनीय विकास रिपोर्ट तैयार करते हैं। बिल्कुल सही बात है, संयुक्त राष्ट्रीय का वही है। दूसरा क्या कह रहा है कि वैश्विक सांस्कृतिक रिपोर्ट हर तिमाही राष्ट्र, देखिए तिमाही और ये नहीं होता है भाई, यही चीज़ इसमें गलत कहा गया है, ठीक है। तो तिमाही ना हो के बल्कि क्या होती है 4 वर्ष में होती है, ठीक है। इसका मतलब एक सही है और इसका ये दूसरा गलत है, तो इसका देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये है तिमाही नहीं बल्कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जारी होती है। देखिए फिर से प्राकृतिक संसाधनों का आ गया कि प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों न्यूनतम क्षण हो, तो किस प्रकार का विकास कहलाएगा। सतत डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कितना बड़ा क्वेश्चन आया, ये हमने कराया, अभी ये वीडियो हमारी देखें आप, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के और लंदन बोरो का मेयर दूसरी बार चुना गया। करंट का क्वेश्चन है, तो ये सुनील चोपड़ा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है, देख लेते हैं एक बार कि प्रारूप समिति की नियुक्ति जो हुई थी 1947 थी, ठीक है। संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 1949 को था, और 1900 अंगीकृत 49, और सब भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि तो 1950 थी, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949, ठीक। तो अभी एक ऑप्शन और देख लेते हैं इसमें, देखिए। और दूसरा संविधान सभा की पहली बैठक थी 1946 थी, संविधान सभा की पहली बैठक 1946। ऐसे क्रम में लगाना है तो क्रम में लगा लीजिए। सबसे पहले 46 वाला आएगा, तो यानी कि ए और सी हो सकता है, आफ्टर देन ए होगा, ये दिया हुआ भी है, और ये 49 सबसे 50 का होगा, तो लास्ट वाला हमारा 50, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है हमारा वो ए बन रहा है, क्योंकि सबसे लास्ट में यही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा करंट से है, और वो कह रहा है कि सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। ये कह रहा है कि फैशन, ग्रोसरी, जनरल मर्चेंट 2023 तक भारतीय ई कॉमर्स लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। पीएमवाई सेवाओं में 2024 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। 75 डिजिटल बैंकिंग कार्यों की घोषणा वित्तीय में बदली गई थी, और क्रेडिट ग्रोथ सर्विस 100% से ऊपर था। देखिए ये सारे ऑप्शन सही है, और ये हमारा ऑप्शन गलत है। यूथ, तो ये करंट से क्वेश्चन है, बस इसमें 2030 से ना होके बल्कि 2027 तक था, ठीक है। बस इतना ही चेंज है, बाकी ऑप्शन आपके सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन कवित्री और उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें देखिए दयाबाई क्या थी, विनय मल्लिका रही थी। सहेजी बाई सहेज प्रकाश, सोन कुमारी सोनबेल की कविता, और गंगाबाई गणेश देव की लीला। ये ऑप्शन गलत है। कैप्टन हॉकिंस देख लीजिए जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया था, नहीं, यही गलत है बस, ठीक है। जहांगीर के उसमें आया था, प्रथम अंग्रेज दूत बन के आया था ये, ठीक है, प्रथम अंग्रेज दूत बन के आया था, ठीक। और ये जेम्स का दूत नहीं था, ये ध्यान रखना। और 1608 में आया था, ये 1608 में आया था। ये तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, हाँ ये सही है कि तुर्की भाषा ही बहुत अच्छे से जानता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे कारवार लगाना है। क्रमवार क्या है कि बालाजी विश्वनाथ जो थे 1713 से 1720 तक रहे थे। आफ्टर देन बालाजी प्रथम 1720 से 1740, माधव राव 1761 से 1772 और नारायण राव 72 से 73। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो बन रहा है हमारा वो पहला ही ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते, ये देखिए मरुस्थल के नाम है और इसमें आकार के आधार पर देखना है कि सबसे छोटा किधर है, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। और अब इसको क्रम में देखते हैं, तो सबसे बड़ा होगा हमारा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक, ग्रेट सैंडी, फिर उसके बाद गोबी मरुस्थल, फिर अरवेरियन और लास्ट में सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो ये सबसे छोटे से लेके सबसे बड़ा का हमने क्रम लगाया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला है कि निर्धनता का प्रकार कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये देखना है, इसमें पूर्ण निर्धनता होती है और एक सापेक्ष निर्धनता होती है, बाकी ये दोनों कुछ नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन प्रशासन में बागधोह क्या है, बागधोह कौन अधिकारी था। तो बागधोह जो होता था भाई राजस्व का जमा करने वाला होता था, इसका राइट आंसर हो गया बी। कौन सा हो गया, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो प्रमुख उद्देश्य रहा था कि मातृ मृत्यु दर कम हो और जन्मजात मृत्यु दर कम हो, यानी बच्चों की मृत्यु कम हो। ये दोनों ही ऑप्शन इसका है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था। तो इन्होंने रखा था रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी, देखिए ये हमारा एग्रीकल्चर का है। तो ये मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। बिल्कुल, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ ये मिट्टी होगी और उच्च तापमान होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि लौह अयस्क एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। नहीं, यही चीज़ गलत है। ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था। तो वो था अजीजुद्दीन खान। इसका राइट आंसर। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण कह रहा है कि तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर से वृष्टि छाया क्षेत्र में संबंधित करता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो है उधर से आती है जब, तो उधर से बच जाता है। केरल से स्टार्टिंग होता है, ये लौटते मानसून पे इसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। लौटते मानसून से जो है हमारा यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, कहाँ, तमिलनाडु के तट पर। ये लौटते मानसून का आगे यहाँ पर प्रभाव, दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं है। ठीक है, तो ये होता है उत्तर पूर्वी मानसून, उसमें ये इफेक्ट डालता है। पोषण स्तर, देखिए पोषण स्तर बनाते हैं, तो पोषण स्तर क्या है, एक श्रृंखला होती है। तो खाद्य श्रृंखला में जो है जीवों को संबद्ध होने से पोषण स्तर को मेंशन करके रखते हैं। इसमें कुछ लेवल हैं, चाहो तो आप एक बार आप देख सकते हैं। वो लेवल पोषण फर्स्ट में क्या रखा है, सुपोषित या प्राथमिक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, लास्ट में क्या होता है, सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता। ये एक चेन बनाई हुई है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। एनवायरमेंट क्वेश्चन है। अगला करंट से क्वेश्चन है ये 2023-24 बजट के अनुसार क्या कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। बिल्कुल उल्टा कह रहे भाई, इस बार तो बढ़ोतरी की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। नहीं, ये भी उल्टा कहा है, इसमें वृद्धि ज़्यादा दर्ज नहीं की, कम की गई है, वृद्धि नहीं की गई है भाई। तो इसीलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये पंचायती राज है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हमारा। और क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का पूछा है कि क्या था। तो इन्होंने ये कहा था कि 3 स्तरीय स्थान पर द्वितीय कहा था। देखिए 3 की जगह पर 2 कहा था। बलवंत राय ने 3 को बोला था। ठीक, राज्य स्तर के नीचे प्रयोग से हेतु खंड को विकेंद्रित करने का नहीं माना था। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ए। अगला प्राचीन काल के भारत के आक्रमण के संबंध में कुछ है स्टेटमेंट, देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले क्या रहा था, यूनानी थे, पिस्सक और कुषाण। ठीक है, ये क्रम लगाना है, तो इसमें राइट आंसर भी है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज इस श्रृंखला में हम सिर्फ 50 क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। अगली श्रृंखला में 50 और फिर 50 यानी कि इस तरह से 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।